हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विद्यापीठ। आज हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन। मैं होप करता हूं कि आपने इसको खुद से पहले सॉल्व किया होगा और आप कुछ डाउट के लिए यहाँ पे आए होंगे। तो प्लीज आप इस वीडियो को देखने से पहले एक बार 3.1 सॉल्यूशन को पहले पूरा कर सॉल्व कर लीजिए खुद। तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द रेडियन मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द डिग्री मेजर्स। वही है, कन्वर्जन है। क्या था? पाई रेडियंस कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री। ठीक है, तो क्या हमने देखा 180 डिग्री पाई रेडियंस होते हैं, राइट। तो 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियंस होंगे। तो 25 डिग्री में कितने होंगे? पाई बाय 180 इंटू 25, जो कि है 536। तो 5 पाई बाय 36। ठीक है, इसमें हमको क्या बताए? -47 डिग्री 30 मिनट्स। तो इसका मतलब क्या है? जो हमारी रोटेशन हुई होगी वो क्लॉकवाइज हुई है। ठीक है, सपोज ये ऐसे था, ये ऐसे था, तो हमारी क्लॉकवाइज हुई है, तो नेगेटिव इसलिए आंसर आ रहा है हमारा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी नेगेटिव को इग्नोर करते हैं, सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड को देखते हैं। ठीक है, तो अब 47 डिग्रीज ऐसे हमने क्वेश्चन करे हैं, प्लस 30 मिनट्स। तो ये क्या बना, हमने 30 मिनट्स को कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट होगा? ये डिग्री में से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1/2 डिग्री, राइट। तो 47 डिग्री प्लस 1/2 डिग्रीज, तो ये क्या बन गया? विच इज इक्वल टू 95/2 डिग्रीज, राइट। अब हमें पता है, सिंपल फॉर्मूला है हमारा डिग्रीज को रेडियंस कन्वर्ट करने के लिए सीधे। अब मैं वो नहीं कर रहा, ठीक है। तो पाई बाय 180 इंटू थीटा हो जाएगा, जो भी डिग्री में है। तो पाई अपॉन 180 इंटू 95/2। ठीक है, यहाँ से आप इसे कट कर सकते हैं, ये बनेगा 19 का, ये जाएगा फिर से 36 ही जाएगा ना, 5 3 जा 15, 36। हाँ, ठीक है, तो ये बन रहा है 19 पाई बाय 72। और अब इसके साथ ही हमारा मैग्नीट्यूड आ गया है। अब हमारा साइन क्या था? नेगेटिव। ठीक है, तो अब अपन क्या करना है, इसको साथ नेगेटिव और डाल देना है। तो -47 डिग्री 30 मिनट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 19 पाई बाय 72। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 240 डिग्रीज। 240 डिग्रीज वापस हमें फॉर्मूला क्या पता है? फॉर्मूला क्या है? पाई अपॉन 180 इंटू थीटा। ठीक है, सीधे कर देंगे अब हम। तो पाई बाय 180 इंटू 240, ये और एक कट हुआ, ये 3 4। तो आंसर क्या है? 4 पाई बाय 3, राइट। दिस इज अवर आंसर। अब 520 सिंपल, फिर से पाई अपॉन 180 इंटू 520, V2 से करते हैं, 2 से जाएगा 26। तो कितना है? 26 पाई बाय 9। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड डिग्री मेजर्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। सिंपल है, अब रेडियन को अब हमको डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। पाई रेडियंस कितने होते हैं? 180 डिग्री। ठीक है, तो 1 रेडियन कितना होगा? 1 रेडियन 180/पाई। तो 11/6 रेडियंस कितने होंगे? 180/पाई इंटू 11/6। ठीक है, तो ऐसे हम कर सकते हैं इसे। तो अब हमारा अब बेसिक फॉर्मूला बना लेते हैं। ठीक है, तो बेसिक फॉर्मूला क्या है? पाई रेडियंस में है 180 डिग्री, तो 1 रेडियन में कितने होंगे? 180/पाई। तो अगर थीटा रेडियंस है तो वो कितना आएगा? 180/पाई इंटू थीटा। ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो इसको हम आगे फुल यूज करेंगे। ठीक है, तो अब थीटा रेडियंस इक्वल्स टू, ये मैं अभी लिख रहा हूँ, आगे नहीं लिखूंगा। ठीक है, इसको आप आगे यूज कर सकते हो। तो थीटा रेडियंस इक्वल्स टू, आप पेपर में ऐसे लिख देना। ठीक है, अब आप डायरेक्ट करोगे तो टीचर मार्क्स काट सकता है, तो अगर आप ये फॉर्मूला लिख दोगे तो कुछ नहीं करेगा। तो 180/पाई इंटू थीटा डिग्रीज। ठीक है, ये आंसर है। तो अब हम 11/6 है, तो 11/6 रेडियंस इज इक्वल टू 180/पाई इंटू 11/6। ठीक है,
यहाँ से 6 का 30 हो गया। अब 30 × 11, अब पाई में हम 22/7 उसने कहा यूज करना है, तो 22 ऊपर 7, ठीक है। तो यहाँ से 2 15, तो आंसर कितना आया, 7×5 = 35, 105 डिग्रीज, राइट। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब -4 रेडियंस, माइनस को हम फिर से अभी के लिए भूल जाएंगे, हम सिर्फ अभी मैग्नीट्यूड देखेंगे, मैग्नीट्यूड कन्वर्ट करेंगे। और सपोज जो भी आंसर आया माइनस, मान लो सपोज आंसर आया 4 रेडियंस को कन्वर्ट करके 180, ठीक है, 180 डिग्री। तो हमारा -4 क्या हो जाएगा, -180 डिग्रीज के बराबर, ठीक है। ये हमने 180 आएगा नहीं, अब देखते हैं आएगा या नहीं आएगा, पर अभी हमने वो सिर्फ एग्जाम्पल लिया था, क्या करना है। तो पहले 4 रेडियंस को कन्वर्ट करते हैं। 4 रेडियंस क्या होगा, 180/π × 4। अब पाई में हमें 22/7 पुट कर देना है, तो आंसर क्या होगा, 180 × 4/22 × 7। 4 का 2 11, तो कुछ कट हो रहा है, नहीं हो रहा, तो 2 7 = 14, इसे कैलकुलेट करते हैं, 252, ठीक है। 252/11 डिग्रीज बनना है आंसर। अब आप इसको मिनट्स में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। आगे वो आपको पता है कैसे करना है, इसको देखो, पहले आप 252 डिग्रीज/11 मिनट्स, इसको क्या करना है, आप पहले इसको वो जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखो इससे पहले, ठीक है। इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप पहले मिक्स्ड में चेंज कर लो। कैसे बनेगा, 11 × 2 = 22, और 32 का फिर से 2 जाएगा, 10/11, ठीक है। ये हमारा बना है। तो अब इसका क्या होगा, 22 डिग्रीज प्लस 10/11 डिग्रीज। फिर इस डिग्रीज को आप कन्वर्ट कर सकते हो मिनट्स में, फिर और आगे कन्वर्ट कर सकते हो उसको ऐसे ही सेकंड में, ठीक है। तो आप इसको डिग्रीज को मिनट्स में कन्वर्ट करोगे तो फिर से एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा, उसको मिनट्स और सेकंड में आप तोड़ सकते हो, ठीक है। ऐसे आपका ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 5π/3, 5π/3 रेडियंस को कन्वर्ट करना है डिग्रीज में, तो फिर से वही फॉर्मूला, 180/π × 5π/3। पाई से पाई कट हुआ, ये 60 हुआ, आंसर कितना आया, 300, ठीक है, 300 डिग्रीज। 7π/6, फिर से वही, 7π/6 कितना होगा, 180/π × 7π/6, तो पाई से पाई कट, ये 30, तो आंसर है 210 डिग्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो। सपोज एक व्हील है, ठीक है, एक व्हील बनाते हैं, ये व्हील बनी। अब इसने क्या क्या है, a wheel makes 360 revolutions in 1 minute. Through how many radians does it turn in 1 second, right? So अगर मैं कहूँ, ये हमारा सर्कल है, ठीक है, ये एक रिवॉल्यूशन करता है, इसने एक चक्कर काटा, तो इसने कितना रेडियंस कवर करा, एक चक्कर करने में हमारा 2π रेडियंस कवर हो गया, राइट, इन 1 रिवॉल्यूशन, ठीक है, 1 रिवॉल्यूशन में। अगर 2π रेडियंस को कवर करता है, ठीक है, तो 360 रिवॉल्यूशंस को कर रहा है, राइट। कितने रेडियंस कवर करेगा, पर ये ध्यान रखना ये मिनट में है, या तो आप इस 360 मिनट्स, या तो आप इसको रिवॉल्यूशंस को सेकंड्स में, 1 सेकंड में निकाल लो। तो वो कैसे निकालेंगे, अब अगर मैं कहूँ कि 1 मिनट में, सिंपल है, 60/60 कर देंगे तो सेकंड्स में आ जाएगा, तो 60 रिवॉल्यूशंस कर रहा है वो इन 1 सेकंड। तो रेडियंस कितने करेगा, 60 × 2π, राइट। अगर एक रिवॉल्यूशन में 2π रेडियंस कवर कर रहा था, तो 60 रिवॉल्यूशंस में 60 × 2π करेगा, तो आंसर क्या आएगा, 120π। इसका आप आगे कर सकते हो, अगर उसमें लिखा है यूज, अगर ऐसे लिखा होता है यूज पाई टू बी 22/7, और क्या लिख सकता है, पाई टू बी 3.14, तो आप कन्वर्ट करना है आपको, ठीक है। पर अगर नहीं लिखा तो आपको एस छोड़ सकते हो ऐसे, ठीक है। तो अभी के लिए हमारा इतना आंसर काफी है। ये इन रेडियंस इन 1 सेकंड है, इन 1 सेकंड, राइट। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। एंगल, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल, ठीक है, डिग्री में एंगल को निकालना है
सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सेंटर ऑफ द सर्कल पे एक आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर की कितना करती है, ठीक है। तो रेडियस कितना है इसका, 100 सेंटीमीटर, और आर्क कितनी है 22/7। इसका मैं डिफरेंट कलर बना लेता हूँ। ये आर्क है हमारी, ठीक है, 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि L इक्वल्स टू आर थीटा, राइट। ये हमने लेक्चर में देखा था, L क्या होता है आर थीटा के बराबर। अब उसने हमको रेडियस दिया हुआ है, लेंथ दी हुई है, इस आर्क की इस रेडियस के सर्कल पे एंगल कितना बनाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि थीटा हमारा रेडियंस में आंसर आता है, ठीक है। थीटा हमारा रेडियंस में आता है, आपको उसमें कन्वर्ट करना है। तो L इक्वल्स टू आर थीटा, तो थीटा क्या है, L अपॉन आर विच इज इक्वल टू 22 अपॉन आर। आर क्या है 100, तो 11/50, ऐसे अभी 22/100 ही रखते हैं, ठीक है, 22/100। तो अब ये हमारा रेडियंस में आया है, ठीक है। आप जब ये फॉर्मूला यूज करते हो तो यहाँ पे थीटा रेडियंस में आता है। आप जब भी तो कहते थे कि जब आप आर को 1 यूनिट रख लो, तो जब आर 1 यूनिट होती थी तो एल और थीटा बराबर हो जाता था। कि सपोज अगर 1 सेंटीमीटर की 1 यूनिट की लेंथ है, तो आपका 1 रेडियन एंगल सबटेंड करेगा। तो ऐसे ही अगर आप एल इक्वल्स टू आर थीटा से एल और आर दिया हुआ है कोई स्पेसिफिक, जैसे यहाँ पे 22 का आर्क दी थी और 100 सेंटीमीटर का रेडियस दिया था, तो हमारा आंसर आएगा 22/100 रेडियंस में। पर उसने क्या पूछा है यहाँ पे, डिग्री में, ठीक है, डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इसको चेंज करना है। तो सिंपल फॉर्मूला है पाई अपॉन 180। देखो अगर आपको फॉर्मूला याद ना रहे, ठीक है, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आप वहां पे यूनिटरी मेथड यूज कर सकते हो। कैसे, सिंपल है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि वही पाई इज इक्वल टू, पाई रेडियन में कितने होते हैं 180 डिग्री, हमें रेडियंस उसमें जाना है ना, तो वन में क्या होगा 180 अपॉन पाई, तो 22/100 रेडियंस में कितना होगा 180 अपॉन पाई इंटू 22/100, ठीक है। यहाँ पे इसलिए मैंने आपको पाई इसको 22 को छोड़ा था क्योंकि पाई से कट जाएगा वो। तो अब अगर पाई हमने यूज करना है यहाँ पे, ठीक है, 22/7, तो क्या रहेगा 180 अपॉन 22 इंटू 22/100 इंटू 7, ठीक है। 22/7 का 7 ऊपर चला गया, और ये कट हुआ, ये यहाँ से गया, तो 5 9 9 7 63/5 डिग्रीज, ठीक है। इसको आप मिनट में और डिग्री मिनट्स सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, ठीक है, सर्कल बनाते हैं, डायमीटर बनाते हैं, डायमीटर समझ लेना है, ठीक है। डायमीटर की लेंथ कितनी है 40 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। The length of a chord is 20 centimeter. Find the length of the minor arc of the chord. अच्छा ठीक है, तो हम इसको डायमीटर के ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ रेडियस निकालने के लिए बताया, ठीक है। एक हमारी कॉर्ड दी हुई है कोई भी, सपोज ऐसे है, ठीक है, ये हमारा सेंटर है। तो अब कॉर्ड क्या है, ये कॉर्ड है, ये हमारी 20 सेंटीमीटर की है, ठीक है। अब माइनर आर्क और मेजर आर्क क्या होता है, आर्क तो है, अब छोटा वाला जो सब टेंड करता है, ये वाला आर्क हमारा माइनर आर्क है, और ये वाला हमारा मेजर आर्क है, ठीक है। तो अब उसने क्या कहा है, हमको लेंथ दी हुई है कॉर्ड की, कॉर्ड की लेंथ दी हुई है 20 सेंटीमीटर, हमको निकालना है। कैसे करेंगे, इसका एंगल निकालना है पहले, ठीक है। द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल हमको एंगल निकालना है सबसे पहले, ऐसे क्वेश्चन में तो हम कॉर्ड वाली वो करेंगे प्रॉपर्टी यूज। अगर हम सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो वो इसको कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है और एंगल को भी बाइसेक्ट करते हुए जाता है, ठीक है। ये हमारी
प्रॉपर्टी थी, हमने ट्राइंगल्स या उसमें सर्कल्स में पढ़ी थी 10th में, ठीक है। तो इसी को लेके यहाँ पे ये 10 हो गया, और हमको रेडियस दिया हुआ था, ठीक है। हमको थीटा निकालना है, अगर थीटा निकाल लूंगा तो ये भी थीटा होगा, तो हमारा ये वाला एंगल आ जाएगा। तो अगर ये हमारा 10 है और हमारे रेडियस क्या है, रेडियस दिया हुआ है 40 का 20, ठीक है, 40 डायमीटर है तो रेडियस हो गया 20। तो आर हो गया हमारा 20 सेंटीमीटर। सपोज ये हमारी एल है, ये आर है, ठीक है। तो एल हमारा कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, हमें थीटा निकालना है। तो यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री जो हमने 10th में पढ़ी है, नॉर्मल रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उससे यूज करेंगे। तो हमारा यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, एल अपॉन और आर। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, अगर मैं एल अपॉन आर करूँ तो ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर यूज हो रहा है, तो वो क्या हो रहा है, 20/10, या सॉरी 10/20, ठीक है। तो साइन थीटा कितना हुआ, 1/2। तो यहाँ से थीटा कितना आंसर आया, 30 डिग्री, राइट। तो हमारा ये भी 30 डिग्री हो गया, ये भी 30 डिग्री। तो एंगल सबटेंडेड कितना हो गया, 2 थीटा वुड बी 60 डिग्री, ठीक है। तो अब हमको ये वाली मेजर आर्क निकालनी है, ये मेजर आर्क निकालनी है ना। उसने कौन सी बोला है, माइनर, ठीक है, माइनर निकालनी है। तो सिंपल है, 60 डिग्री से हमारा एल इक्वल्स टू, सपोज इसको कर लेते हैं हम, कोई टी ले लो एंगल, ठीक है। तो आर इंटू टी, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी हो जाएगी, रेडियस, रेडियस कितना है, 20 सेंटीमीटर, इंटू एंगल, इसको अब रेडियंस में कन्वर्ट करना है। 60 डिग्री इंटू रेडियंस कैसे होगा, पाई/180 इंटू 60, पाई/3 डिग्री, पाई/3 रेडियंस, तो पाई/3। तो आंसर कितना आएगा, पाई/3 है। तो आंसर विल बी एल इक्वल्स टू, कहाँ लिखना, 20 पाई/3, राइट। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ऐसे देखो, इसमें सीखने वाली बात क्या थी, आपको सर्कल का ये वाला प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए थी कि सेंटर से परपेंडिकुलर किसी भी ड्रॉप करें कॉर्ड पे, तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनती है, ठीक है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना इसकी कॉर्ड के लिए। तो इस प्रॉपर्टी से क्या बनता है, और इसमें मेन बात होती है कि ये जो सेंटर पे, ये सपोज ये जो कॉर्ड है, ये जो एंगल सबटेंड कर रही है उसको बाइसेक्ट भी कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये थीटा थीटा दोनों बराबर होंगे, तो ये एंगल निकालने में हमारे लिए इस माइनर आर्क से आसान हो जाएगा। अगर मेजर आर्क होता, ये 60 डिग्री था, तो ये कितना हो गया, 240 डिग्री। तो बस यहाँ पे 240 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करते और यहाँ पे टी में 240 रखते थे, ठीक है। तो सिंपल था, 30 30, यहाँ से हमने इसको एल पता है, आर पता है, बस हमको ट्रायंगल के बारे में सब कुछ पता है। या तो हमको एक साइड पता हो और एक एंगल पता हो, सब कुछ पता चल जाएगा। या तो हमको, अगर राइट एंगल का नॉर्मल ट्रायंगल है ना, तो उसमें ऐसा ही होता है। अब थीटा यहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टी लगता, थीटा के सामने एल है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हमको पता है। तो अब हमें परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, तो हम या तो साइन यूज कर लेते हैं या कोसेक, सेम बात होती है, ठीक है। तो अगर कोसेक यूज करते तो r/l हो जाता, साइन यूज करते तो l/r, ठीक है। तो हमने क्या करा, साइन थीटा इज इक्वल टू l/r। तो l हमारा कितना दिया हुआ था, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर पूरे इसकी थी कॉर्ड की, ठीक है। तो l हमारा हमने क्या लिया है, जब बाइसेक्ट हुआ तो ये वाला पार्ट, ठीक है। इस पार्ट का कितना है, 10 सेंटीमीटर/2 विच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आर हमको डायमीटर दिया हुआ था 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हुआ, 20 सेंटीमीटर, राइट। तो हमारा यहाँ से साइन थीटा आ गया, साइन थीटा आ गया 1/2। हमारा एंगल आ गया एक वाला, ये वाला पार्ट का ट्राइंगल का, ठीक है। इस ट्राइंगल में थीटा कितना आया, 30 डिग्री। तो हमारा बोथ एंगल, पूरा एंगल माइनर आर कितना कवर कर रहा है, 30 + 30 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। नाउ हमारा जो एंगल सबटेंडेड बाय माइनर आर का है वो डिग्रीज में आ गया, पर जो एल इक्वल्स टू आर थीटा है, आर थीटा जो फॉर्मूला यूज होता है उसमें जो थीटा है वो रेडियंस में होता है। तो हमको इस 60 डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एल इक्वल्स टू आर इंटू 60 डिग्री बाय 60 डिग्री को रेडियंस में चेंज कर दो, वो कितना आया, पाई/3। तो 20 × पाई/3 विच इज इक्वल टू 20 पाई/3, ठीक है। तो ये हमारा लेंथ आ गया। आप अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पाई को यूज कर लो, तो आप यूज कर लेते 22/7 या 3.14, जैसा भी उसने कहा है, राइट। आगे चलते हैं।
if in two circles arcs of the same length subtend 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of their radii. ठीक है, हमारे पास दो सर्कल हैं, ठीक है, दो सर्कल बनाते हैं, डिफरेंट रेडियस के होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेम लेंथ सबटेंड 60 डिग्री, ठीक है। सपोज ये हमारा लेंथ आर्क है, माइनर आर्क है, इसमें इसी लेंथ की माइनर आर्क थोड़ी छोटी बनेगी, और मतलब कम एंगल सबटेंड करेगी सेंटर पे, लेंथ तो उतनी है। सपोज अगर ये इतना एंगल सबटेंड कर रही है और ये थोड़ा बड़ा एंगल सबटेंड कर रही है, राइट। ये आपको बेसिकली पता चल गया देखने में। तो यहाँ से अगर सपोज इसका मैं R1 ले लूँ रेडियस, इसका ले लूँ R2, राइट। तो सपोज इसको कर लेते हैं हम L, यहाँ पे भी लेंथ कितनी होगी आर्क की L, ये यहाँ पे 75 आएगा या 60 आएगा। अगर हमारा एंगल बड़ा है तो मतलब छोटा वाला सर्कल होगा ना, तो इसको 75 डिग्री ले लेते हैं, इसको 60 डिग्री, ठीक है। तो अब सिंपल दोनों फॉर्मूला, L इक्वल्स टू R1 इंटू 75 डिग्री को कन्वर्ट कर लो, ये कितना बनेगा, पाई बाय 180 इंटू 75, 75 ये 15 से जा रहा है, 5 जा 15 वन जा 15 12, ठीक है, इंटू 5 पाई बाय 12, राइट। दूसरे सर्कल में L इक्वल्स टू कितना है, R2 इंटू एंगल 60 डिग्री पाई बाय 3, राइट। तो दोनों को अगर मैं इक्वेशन 1 है ये इक्वेशन 2 है, राइट। तो 1 डिवाइड बाय 2 कर दो, तो आंसर क्या आएगा, 1 इक्वल्स टू R1 बाय R2, या इसको पूरा करते हैं अच्छे से, डिवाइड करते हैं थोड़ा ऊपर, 1 डिवाइड 2 में क्या बना, 1 इक्वल्स टू R1 इंटू 5 पाई बाय 12 अपॉन R2 इंटू पाई बाय 3, राइट। यहाँ से क्या बना ये, R1 इंटू 5 पाई अपॉन, इसका 12 नीचे जाएगा, इसका 3 ऊपर जाएगा, ठीक है, अपॉन R2 इंटू पाई इंटू 12, ये बना। अब ये और ये कट हुआ, 3 से 4 बन गया, तो 1 इक्वल्स टू कितना हुआ, 3R1 बाय 4R2। तो रेशियो क्या बना इसका, R1 R2 का, इसको उधर ले जाओ, तो R1 बाय R2 इक्वल्स टू 4 बाय 3, राइट। ये हमारा आंसर आ गया। तो बेसिकली L इक्वल्स टू, ये सारे क्वेश्चन किस पे चल रहे हैं, आर थीटा पे। हमको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे जो थीटा है वो रेडियंस में, राइट। अगर आप इसमें कन्वर्ट ना करते तो भी आंसर आ जाता, पर वो अच्छी वो नहीं है, आप फॉर्मूला ही गलत लगा रहे हो तो मार्क्स वहीं कट जाते। वो आप सेम क्यों आता, जो आप फैक्टर से चेंज कर रहे हो, जब डिवाइड करते हो ऊपर नीचे वो कैंसिल हो जाता, ठीक है। तो वो फैक्टर कैंसिल होने की वजह से आंसर सही आ जाता। पर अगर जो आपका एग्जामिनर चेक करेगा, आप ये फॉर्मूला यहाँ पे गलत यूज कर रहे होगे, आप यहाँ सीधे इंटू 75 यूज कर रहे होगे, वो वहीं पे आंसर कट कर देगा, क्वेश्चन कट कर देगा, 0 नंबर दे देगा, और आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि L इक्वल्स टू R इंटू थीटा में जो थीटा है वो रेडियंस में है। मैं इस पे बहुत स्ट्रेस कर रहा हूँ क्योंकि ये बच्चे भूल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द एंगल इन रेडियन, ठीक है, थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स। ठीक है सर, एक पेंडुलम है, स्ट्रेट लाइन, ये हमारा पेंडुलम है, ठीक है। तो ये क्या कहता है, थ्रू विच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब्स एन आर्क। इसकी लेंथ है 75 सेंटीमीटर। पहले पार्ट में क्या कह रहा है, जो लेंथ ऑफ आर्क है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर की आर्क बनाता है ऐसा, अगर ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, ओवरऑल इतना, तो ये जो एंगल बनाएगा, ये एंगल कितना होगा, राइट, ये बताना है हमें। तो सिंपल है, L इक्वल्स टू R इंटू थीटा। L क्या है, आर्क का वो लेंथ 10 सेंटीमीटर,
इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर इंटू थीटा। तो थीटा कितना हो गया, 2/25 रेडियंस। आप इसको पाई में भी कन्वर्ट कर सकते हो, सॉरी यहाँ पे ये 15 होगा। ठीक है, अगला पार्ट क्या है? अगले पार्ट में सिंपल है, लेंथ चेंज कर दिया उसने, लेंथ कितनी हो गई 15 सेंटीमीटर। तो बस हम फिर से L इक्वल्स टू आर इंटू थीटा। आर पेंडुलम की देखो, जब ये पेंडुलम की अगर 75 है तो ये पेंडुलम यहाँ पे आया तो इसकी ये यहाँ पे भी 75 रहेगा ना। तो अगर इसको मैं फुल सर्कल बनाऊं, ये सेंटर होगा, तो ये रेडियस है ना इसकी लेंथ पर, बेसिकली जो पेंडुलम की लेंथ आ रही है वो रेडियस ही बन रही है। ठीक है, तो रेडियस कितना हुआ 75 सेंटीमीटर, लेंथ कितनी 15 सेंटीमीटर इंटू थीटा। तो थीटा कितना हो गया 15/75 विच इज नन अदर देन 1/5। ठीक है, ऐसे ही अगला पार्ट है, थर्ड पार्ट सिंपल, 21 सेंटीमीटर। तो ये क्या होगा 21 इक्वल्स टू 75 इंटू थीटा। तो थीटा कितना हो गया 21/75, 7/25, आंसर क्या आया 7/25 रेडियंस। ठीक है, तो सिंपल एक्सरसाइज थी, दो तीन बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, डिग्री का रेडियन में कन्वर्जन कैसे होगा, फिर अगर डिग्री फ्रैक्शंस में है तो उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को पहले मिक्स में चेंज करो, फिर उसको रेडियंस मिनट्स, सॉरी रेडियन नहीं मिनट्स और सेकंड्स में चेंज कैसे करें। अगर आपको डिग्री डिग्री फिर मिनट और सेकंड में दी है तो उसको सिर्फ डिग्री में कैसे कन्वर्ट करें, ये चीजें आ गई। फिर आपको L इक्वल्स टू आर थीटा यूज करना आ गया। बस इसी पे ही एक्सरसाइज थी, हमारी यहाँ पे एक्सरसाइज फिनिश होती है। अगर आपको ये सोल्यूशन की वीडियो अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उस सब्सक्राइब बटन को दबा दो और उसको सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। और नोटिफिकेशन बेल होगा उसको ऑल पे कर देना ताकि आगे आने वाली सारी वीडियो की आपकी नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।